कैबिनेट के पास, मंत्रिमंडल के पास मुझे लगता है कि हमारी पिछली बीओडी के फैक्ट्स नहीं गए थे। अगर वो उन्होंने अगर उनको फैक्ट्स नहीं पहुंचे होंगे, उनको बताए नहीं गए होंगे, अभी तक फैक्ट्स उनको पता नहीं होंगे। अगर उनको पता होते तो शायद ये निर्णय नहीं होता। तो अगर उनको फैक्ट्स उसके मंगवा लें वो, और उसके बाद वो इसके ऊपर पुनर्विचार करें, इस पर रिव्यू करें इस निर्णय को, ताकि पहले स्टडी हो जाए, उसके बाद कोई निर्णय। जी, आप कह रहे हैं कि हमने 109 करोड़ रुपए का टर्नओवर कमाया, आप हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर लड़े, उसके बावजूद क्या कम्युनिकेशन गैप था टूरिज्म और सरकार के बीच? नहीं, देखिए, सरकार का अपना विवेक है। सरकार अपने विवेक के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया। हमारा अपना विवेक है, मतलब सरकार की अपनी सोच रही। हमारी सोच ये है कि हम खुद से पैसे कमा रहे हैं, हम किसी पे बोझ नहीं हैं। हमारे 56 होटल जो है वो कर्मचारी जो है वो रात दिन मेहनत करके चला रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, जो एक बार नहीं बार बार हमने प्रेस वार्ता में भी बोली है, और मैंने इसकी चिट्ठी भी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। मेरा कोई कम्युनिकेशन गैप उनके साथ नहीं है। उनके साथ मैं चिट्ठी के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, मैं हर बात, ईमेल के माध्यम से भी मैं हर बात उनको लिखता हूँ। चाहे कोई बात जो मुझे लगती है वो बात मैं ज़रूर लिखता हूँ, और मैंने उनसे बात की। पर इस मामले में ये जो बीओडी का डिसीजन हमारा पिछली बीओडी का था, ये बीओडी का डिसीजन जब सरकार अपना कोई निर्णय कैबिनेट में होता है तो उसके अंदर वो पूरी चीज़ स्टडी करके उसको आगे करती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं पे मिस ना हो गई हो, तो ये मैंने उनको बताया है कि आप इसको भी हमारे बीओडी के डिसीजन को भी देखें कि हम इसकी स्टडी कराना चाहते हैं, और इसकी स्टडी के बाद ही कोई ऐसा डिसीजन ले। इस पर एक बार आप इसको रिव्यू करें। हम चाहते हैं कि हमारे को इसके लिए पैसा मिले, हमें ग्रांट मिले, हम होटलों को रेनोवेट करें, और रेनोवेट करके हम इसको चलाएं, और इसके ऊपर एक बार स्टडी हो कि कौन से होटल हैं जिसमें क्या चीज़ की। और स्टडी के लिए हमने अभी तक तो हम पहले ट्रबल शूट कर रहे थे। पहले आदमी क्या करता है, पहले आदमी जब किसी चीज़ को चलाता है, घर को चलाने की करता है, तो पहले एचपीटीडीसी को चलाना मेरी प्राथमिकता थी। मेरी प्राथमिकता थी कि मुझे जो टर्नओवर मिली है उसको मैं अलग लेवल पे लेके जाऊं। तो मैं उसको, हमने कर्मचारियों के आशीर्वाद से, सबकी मेहनत से इसको 109 करोड़ ले गए, खर्चों को कम किया, अपने आप पैसे कमाए, 40 करोड़ रुपए पुरानी देनदारियां दी, तनख्वाहें दी, डीए दिया, कोई बोझ किसी पे नहीं बने। अब हम चाहते हैं कि इसको रेनोवेट करने के लिए या कोई भी निर्णय लेने के लिए पहले इसकी स्टडी हो जाए, उसके बाद में विस्तार से अपनी बात को रखा और सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं। 14 इकाइयों को, 14 होटलों को आउटसोर्स पे ओएनएम पे देने का सरकार ने निर्णय लिया है। हमने अनुरोध किया है। मेरा ये मानना है कि सरकार के पास अभी तक हमारी पिछली बीओडी के पूरे फैक्ट्स नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि पिछली बीओडी के फैक्ट्स हमने ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा था। हमारे फैक्ट्स को ज़रूर मंगवा लिया जाए। हमने पिछली बीओडी में ये निर्णय लिया था कि जितने भी ये होटल हमारे नुकसान में हैं, उन सभी होटलों को रेनोवेट करना हो या इसकी फिजिबिलिटी पूरी करानी हो या स्टडी कराना हो कि इनको किस तरह से हम बेहतर कर सकें, उसके ऊपर हम एक कंसल्टेंट को, जो टूरिज्म के कंसल्टेंट हैं, उनको पूरी इसकी स्टडी का जिम्मेवारी देते हैं, और उसकी प्रोसेस चल रही है। और उसके बाद हम कोई निर्णय लेते हैं कि हमने क्या करना है, क्योंकि स्टडी करके ही पता चलेगा। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 साल में एचपीटीडीसी के कर्मचारियों की रात दिन की मेहनत की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद, पूरे मंत्रिमंडल का आशीर्वाद और सरकार का पूरा आशीर्वाद और हमारे कर्मचारियों की मेहनत, इसकी वजह से हमने आज तक के सारे रिकॉर्डों को तोड़ा है। प्राकृतिक आपदा आई, इस साल भी आई है, पहले भी आई, जानो माल का नुकसान हुआ। आज हमने संवेदना भी दी उन सभी परिवारों को, दोबारा से मैंने दी, कि जिन परिवारों ने अपने घर वालों को खोया है।
बहुत सारा नुकसान आर्थिक रूप से लोगों को हुआ। और जब प्राकृतिक आपदा आती तो सबसे पहले अगर कोई हिट होता है तो वो टूरिज्म होता है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, सेनानी आ रहे हैं, वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले हिट होगा टूरिज्म। पर प्राकृतिक आपदा के बावजूद हमने 78 करोड़ की टर्नओवर को 109 करोड़ रुपए किया। प्राकृतिक आपदा के बावजूद हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 40 करोड़ रुपए की पुरानी देनदारियां एचपीटीडीसी ने खुद से दी, चाहे तनख्वाह हो चाहे डीए हो, सब कुछ टाइम पे दिया, अपने खर्चे खुद पूरे किए। और पिछले 2.5 साल में हमने सरकार से कई बार पैसा मांगा, पहले दिन से मांग रहे हैं, पर अभी तक हमें 1 रुपए की भी ग्रांट नहीं मिली है। हम सारे खर्चे खुद पूरे कर रहे हैं, एचपीटीडीसी पुरानी देनदारियां खुद दे रहा है। हम सरकार पे या किसी पे बोझ नहीं है। हमने अपने आप हम ये कह रहे हैं कि बोझ नहीं है, हम अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, पर हम और बेहतर कर सकते हैं। अगर हमें पैसे मिले तो अगर हमें थोड़े से पैसे भी मिले ग्रांट में, जैसे ट्रांसपोर्ट को सैकड़ों करोड़ रुपए की ग्रांट है, हर महकमे को ग्रांट है और एचपीटीडीसी को भी पहले ग्रांट मिलती रही है। अगर हमें थोड़े से पैसे मिले तो हम एचपीटीडीसी को अलग लेवल पे ले जाएंगे, इसको अलग प्रॉफिट पे ले जाएंगे। आज भी अपना खर्चे हम प्रॉफिट से ही पूरे कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको हमें थोड़े से और पैसे मिले, ताकि 100 करोड़ रुपए 109 करोड़ की टर्नओवर को जो हम लेके गए हाईएस्ट, उसको हम 200-250 करोड़ ले जाएं, अपने बलबूते हम पैसे कमाएं। और इसके लिए हमने अपने बलबूते हम पैसे कमाए। और इसके लिए हमने पिछली बार जब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला तो मैंने ये कहा कि अगर ग्रांट हमें लेट मिलती है या अगर वो नहीं हो पाता तो हम लोन भी लेने को तैयार हैं, पर हम इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। पुनर्विचार करना चाहिए। टूरिज्म को तो देखिए, सबसे बड़ा इफेक्ट होता है आपदा जब आती है तो लोगों की जिंदगी को तो इफेक्ट होता है, पर जो बाहर से सैलानी आने होते हैं अपने परिवारों को लेके, वो डर जाते हैं। और सैलानियों को ये पता नहीं होता कि आपदा एक जगह पे आई है, पूरा हिमाचल हिट हो जाता है। जबकि अगर आपदा सराज में मान लिया क्लाउड बस्ट अगर एक जगह पे हुआ है, मान लिया किसी जगह पे एक जगह पे क्लाउड बस्ट हुआ, तो दूसरी जगह उसका इम्पैक्ट नहीं है। हम शिमला बैठे हैं, शिमला में निरंतर जिंदगी चल रही है, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, पर बाहर के सैलानियों को लगता है कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई, तो वो डर जाते हैं। इसलिए मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं सभी पर्यटकों से कि आप बिल्कुल ना डरें। आप सिर्फ ये पता करें कि क्लाउड बस्ट कहाँ हुआ है, वहां पे जाने की दिक्कत है, बाकी पूरा प्रदेश चल रहा है, हमारी जिंदगियां चल रही हैं, हमारे बच्चे जो हैं स्कूलों में जा रहे हैं। इसलिए ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशन का स्टेट है, इसमें पूरा प्रदेश चल रहा है। आप लोग आएँ और यहाँ पे अपने परिवारों को लेके आएँ, इससे बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ये एक जगह पे हुआ है, बाकी पूरा प्रदेश चल रहा है।